सो थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, जो कि बेसिकली ये था कि हम ऐसे नोड को अगर हम डिलीट करवाना चाहेंगे जिसके फर्दर अगर दो चाइल्ड मौजूद हुए तो हम किस तरह से उसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज हम एक ऐसी वैल्यू को जो है वो रिमूव करवाना चाह रहे हैं जो कि 3 है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने रूट के साथ कंपैरिजन की और क्लियर ये हुआ कि हमें इसका लेफ्ट पाथ चुनना चाहिए क्योंकि रूट वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर है। हमने लेफ्ट पाथ चुना। लेफ्ट पाथ पे जैसे ही पहुंचे कंपैरिजन हमारे पास मैच हो गई। अब हमने ये करना है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, दो तरह के सॉल्यूशंस है। इधर हम राइट चाइल्ड का मिनिमम यहाँ पे जो है इससे रिप्लेस करें इस वैल्यू से, और फिर या फिर हम ये कि लेफ्ट चाइल्ड का जो है मैक्सिमम करें। दोनों में से कोई एक कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने कौन से वाला यूज़ करना है, कौन से वाला यूज़ नहीं करना। सिंपली हमें ये करना होगा कि जब हम किसी भी अप्रोच से जो वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे होंगे, हमें फिर ये करना होगा कि देन फर्दर केस 1 और केस 2 को यूज़ करते हुए जिस नोड से हमने उस वैल्यू को रिप्लेस किया है हमें उस नोड को भी डिलीट करना होगा ताकि वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट ना हो। सबसे पहला काम हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमने जो है इसकी कंडीशन मैच की कि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल को पॉइंट नहीं कर रहा, राइट चाइल्ड भी नल को पॉइंट नहीं कर रहा। कंडीशन इज कि इधर मैक्स फ्रॉम द लेफ्ट या फिर मिनिमम फ्रॉम द राइट, दोनों में से कोई एक अप्रोच जो है हम यूज़ कर सकते हैं। एज्यूम कि मैंने जो है मिनिमम वाला किया है केस, तो हम राइट साइड पे मूव हुए, कोई एक वेरिएबल है जिसको हमने यहाँ से इनिशलाइज किया, पॉइंटर वेरिएबल अगेन, और इसको राइट साइड के एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके आए, राइट साइड के एक्सट्रीम लेफ्ट पे। 4 जो है इसका एक्सट्रीम लेफ्ट है, इसके राइट का एक्सट्रीम लेफ्ट है। हमने ये किया कि इस वैल्यू को उस 3 से ओवरराइट कर दिया, 4 को 3 से ओवरराइट कर दिया। नेक्स्ट इस 4 को हमने रिमूव करना है क्योंकि वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अब हमने ये देखना है कि 4 कौन सा केस है। 4 एक ऐसा नोड है जिसका जो है लेफ्ट का पॉइंटर भी नल को पॉइंट कर रहा है, राइट पॉइंटर भी नल को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये कि लीफ नोड है। सिंपली हमने ये देखा कि अपने पेरेंट का ये कौन सा चाइल्ड है और हमारे अकॉर्डिंग नज़र ये आ रहा है कि लेफ्ट चाइल्ड है। हमने इसका लेफ्ट पॉइंटर नल को कर दिया। इस कंडीशन को, इस वैल्यू को ओवरराइट करने से एडवांटेज क्या मिला, ये एक ऐसी वैल्यू थी जो कि जिसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो इससे छोटी होंगी और राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो इससे बड़ी होंगी। ट्री की जो कंडीशन है वो फुलफिल ही रहेगी। एक और एग्जाम्पल पे जो है हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है दोबारा। एक मैंने नई वैल्यू ली जो कि 10 है, यूज़र इसको रिमूव करवाना चाह रहा है। पहले हम ये देखेंगे, इसकी कंडीशन मैच करेंगे रूट नोड से। पहली कंपैरिजन हमारे पास जो है वो ये है कि रूट वैल्यू से ये ग्रेटर है। पाथ हमने चुना राइट साइड वाला। जैसे ही हम राइट साइड पे गए हमें जो है वो कंपैरिजन मैच होगी कि वैल्यू जिसको यूज़र डिलीट करवाना चाह रहा है वो फाउंड हो गई है। एक टेम्परेरी पॉइंट रखा। अब हमने ये देखा कि इसका लेफ्ट पॉइंटर भी नल को पॉइंट नहीं कर रहा, राइट पॉइंटर भी नल को पॉइंट नहीं कर रहा। केस 3 की पॉसिबिलिटी है। अप्रोचेस आर इधर मिनिमम फ्रॉम द राइट और मैक्सिमम फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों में से कोई एक, जो भी कंडीशन आप यूज़ करें। लेट्स अज्यूम कि हम जो है इसका मिनिमम फ्रॉम द राइट करेंगे। राइट साइड पे जो है हमारे पास एक ही जो है नोड मौजूद है क्योंकि राइट का एक्सट्रीम लेफ्ट मौजूद नहीं है। हमारे पास यहीं पे कंडीशन ब्रेक हो गई। हमने सिंपली क्या किया, इस वैल्यू को ओवरराइट करवा दिया विद दैट पर्टिकुलर नोड, एंड देन हमने ये देखा कि ये अपने पेरेंट का कौन सा चाइल्ड है। अपने पेरेंट का ये राइट चाइल्ड है और इस चाइल्ड के फर्दर दोनों पॉइंटर्स नल को पॉइंट करें, मतलब ये लीफ नोड है। सिंपली हमने इसके राइट पॉइंटर को नल पॉइंट करा दिया। एक और एग्जांपल पे जो है हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से होगा। अब मैंने एग्जांपल जो लिया वो ऐसी वैल्यू है जो कि रूट नोड है। अगर हम रूट को डिलीट कराना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको हम देखते हैं। पहली कंडीशन ही हमारे पास ट्रू हो गई है क्योंकि रूट की वैल्यू उस वैल्यू से मैच हो गई है। कंडीशंस क्या थी, इसका लेफ्ट पॉइंटर भी नल है, राइट पॉइंट नॉट नल है, राइट पॉइंटर भी नॉट नल है। कंडीशंस ये हैं कि राइट साइड का मिनिमम और लेफ्ट साइड का मैक्सिमम, दोनों में से कोई एक केस। हमने ये किया कि लेट्स अज्यूम कि हम जो है लेफ्ट साइड का जो है मैक्सिमम अब कर रहे हैं। पिछले एग्जांपल्स में हमने राइट साइड का मिनिमम किया था, अब हम लेफ्ट साइड का मैक्सिमम करें। डिफरेंट वर्जन इसलिए मैं बता रही हूँ कि ताकि जो है हमें क्लियर हो कि दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों में से जो अप्रोच आप यूज़ करना चाहो वो आप यूज़ कर सकते हो। एक नेक्स्ट पॉइंटर को हमने आइट्रेट कराया। अगेन लेफ्ट साइड का मैक्सिमम इसके एक्सट्रीम राइट पे मौजूद होगा। हमने इस पॉइंटर को इसके एक्सट्रीम राइट पे लेके आए।
5 जो है वो एक्सट्रीम राइट पे मौजूद है। सो सिंपली हमने क्या किया कि इस वैल्यू को जो कि 5 है ओवरराइट करवा दिया रूट वैल्यू से। अब हमने इसको डिलीट भी करवाना है क्योंकि ये डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। सो अब पॉसिबिलिटी कंडीशंस आर वो केस 1 और केस 2 वाली देखेंगे कि उनमें से ये कौन सी पॉसिबिलिटी है। ये एक ऐसा नोड है जो कि अपने पेरेंट का जो है राइट चाइल्ड है और इसका फर्दर एक चाइल्ड है। इस नोड से हमने वैल्यू कॉपी की है। कंडीशन है इसके ये अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है और इसका फर्दर एक लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है। सो केस 2 वाली पॉसिबिलिटी है हैविंग ओनली चाइल्ड। सो अब हमने इसका सोल्यूशन क्या देखा था इससे थोड़ी देर पहले। सोल्यूशन हमने ये देखा था कि इसके पेरेंट का रिलेशनशिप हमने इसके चाइल्ड से बना लिया था। सो लिंक डिफाइन हो गया, डुप्लीकेशन वैल्यूज हमारे पास रिमूव हो गई और हमारे पास जो है वो कंडीशन भी मैच हो गई। जो जिस वैल्यू को यूज़र जो है डिलीट करवाना चाह रहा था वो डिलीट हो गई है। एक और एग्जांपल पे जो है हम इसको देख लेते हैं।